हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक और रचना किस विधा की रचना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है पहला रचना और रचना का नाम है क्या, चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं ये हमारा रचना है। इस लाइन में जितने भी लिखे गए हैं वो सभी रचना है और ये है उसका लेखक और ये इसकी विधा है। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक रचना है जिसके लेखक है कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त रचना है वो नाटक विधा की रचना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक, चलिए अगला रचना हमारा अगला क्या है, दीपदान। दीपदान रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, समझते चलिएगा और इसे आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रचना है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई रचना आपको यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला रचना है आपका चित्रलेखा। क्या है, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। ठीक है, जिस जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है, यानी चित्रलेखा की विधा यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, अगला रचना क्या है, अगला रचना है कानन कुसुम। ठीक है, कानन कुसुम ये भी हमारा जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। ये जो आप लोग ये डैश देख रहे हैं ना, ये मतलब इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा गया है। तो कानन कुसुम जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और यदि कानन कुसुम रचना की विधा की बात करें तो ये आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है आपका सज्जन। तो सज्जन जो रचना है ये भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही रचा गया है और इसकी विधा की बात करें तो ये एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला रचना हमारा है क्या है, अगला हमारा रचना है खून के छींटे। क्या है, खून के छींटे, जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचा गया है। यानी खून की छींटे की जब लेखक की बात करेगा, पूछेगा आपसे, तो आप बताइएगा भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, और ये खून के छींटे की यदि विधा की बात करें तो ये है निबंध की विधा है। ठीक है, क्या है, निबंध विधा। ठीक, अगला जो रचना है हमारा वो है इतिहास साक्षी है। क्या है, इतिहास साक्षी है। इसके भी लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। और इतिहास साक्षी रचना की यदि विधा की बात करें तो ये है निबंध विधा की ही रचना है। ठीक है, चलिए अगला जो रचना है हमारा, अगला जो रचना है वो है क्या, सागर की लहरें, लहरों पर, सागर की लहरों पर। यह रचना जो है वो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा ही रचा गया है, जो कि यहाँ पर डैश देख सकते हैं। इसका मतलब ये है जो कि ऊपर लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो ये सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचा गया एक रचना है, जो कि यात्रा वृत्तांत नामक विधा की रचना है। ठीक है, अगला रचना जो हमारा है क्या है, ठूठा आम। ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा ही रचा गया है और इसकी यदि हम विधा की बात करें तो ये है संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, चलिए और रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो और रचना है जैसे कि यहाँ पर है क्या, इतिहास के पन्नों पर। ठीक है, इतिहास के पन्नों पर ये रचना जो है भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया है और इसकी यदि विधा की बात करें तो ये ऐतिहासिक विधा की रचना है। किसकी विधा, ऐतिहासिक ऐतिहासिक विधा की रचना है। ठीक, अगला रचना है हमारा क्या, अगला रचना हमारा त्रिवेणी। त्रिवेणी, ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा कि त्रिवेणी किसकी रचना है, वैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए। तो त्रिवेणी जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आपके हिंदी के बुक के पहले ही पार्ट में दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जो त्रिवेणी रचना है वो आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की, आलोचना विधा की रचना है। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला रचना क्या है, अगला रचना है क्या, भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार ये भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है और इसकी विधा की बात करें तो ये आलोचना विधा की रचना है। ठीक, अगला रचना है हमारा, अगला रचना है क्या, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही द्वारा लिखा गया है और इसकी यदि विधा की बात करें, यानी 11 वर्ष का समय जो है ये विधा किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसके और रचनाओं को हम लोग समझ लेते हैं। तो और रचना है इनका क्या, अगली रचना है चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। ठीक है,
किसकी है, आचार्यचंद्र शुक्ल की ही रचना है। और इसकी यदि विधा की बात करें तो ये निबंध विधा, यहाँ पे है ना, निबंध विधा की रचना है। कौन, चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अगली जो रचना है, अगली रचना हमारा क्या है, रसमीमांसा। रसमीमांसा आचार्यचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। और ये रसमीमांसा जो रचना है वो आलोचना विधा की रचना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला रचना जो हमारा है क्या, विचार विधि, विचार विधि। ठीक है, विचार विधि जो है वो आचार्यचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है और ये निबंध संग्रह नामक विधा की रचना है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिएगा, आगे कौन सी रचना है भाई, आगे हमारा रचना है क्या, पतितों, ये त है, पतितों के देश में, ये किसकी रचना है, तो ये रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की है। जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि पतितों के देश में ये किस विधा की रचना है, आपसे यदि पूछा जाएगा तो आप बताइएगा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, अगली रचना जो है क्या, चिता के फूल, क्या लिखा है, चिता के फूल, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। और इसकी विधा की बात करें तो ये कहानी विधा की रचना है। ठीक, अगला रचना की देखिए, अगला रचना है क्या, माटी की मूर्तें, क्या लिखा है, माटी की मूर्तें, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ही लिखा गया है। और इसकी यदि हम विधा की बात करें तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, अगली रचना हमारा क्या है, अगली रचना है हमारा अम्रपाली, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और ये जो विधा की रचना है वो ये नाटक विधा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला जो रचना है क्या, अंजीरें, अंजीरें और दीवारें, अंजीरें और दीवारें, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ही लिखा गया है और ये संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, कौन सी विधा की, संस्मरण विधा की है। ठीक, अगला जो रचना है गेहूं और गुलाब, क्या है, गेहूं और गुलाब, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ही लिखा गया है। और इस जो रचना है ये निबंध विधा की रचना है, किसकी विधा की, निबंध विधा की रचना है। ठीक, चलिए आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आगे क्या रचना है, पैरों में पंख बांधकर, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। और ये किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वर्णन विधा की रचना है। ठीक, अगला जो रचना है हमारा वो है, अगला जो रचना है गुनाहों का देवता, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है, गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, चलिए अगला रचना देखिएगा, अगला रचना देखिए भाई, अगला जो रचना है क्या लिखा है, सूरज का सातवां घोड़ा, क्या लिखा है, सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और ये सूरज का सातवां घोड़ा की यदि विधा की रचना की विधा की बात करें तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला जो रचना है हमारा नदी प्यासी थी, ये भी हमारा धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया है और ये नाटक विधा की रचना है। ठीक है, चलिए इनके कुछ और रचनाओं को भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो रचना है हमारा लिखा है क्या, अंधा युग। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डैश दिया है, डबल पाई। ठीक है, इसका मतलब ये है जो ऊपर इसके पहले था लेखक वही है। ठीक है, तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। और यदि इसकी विधा की बात करें तो ये नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अगला रचना है क्या, ठेले पर हिमालय, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती, और ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अगला रचना क्या है, पश्यंती, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और ये विधा निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अगली रचना जो है, अगला क्या है, नीली झील। नीली झील भी धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया और ये एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, अगला जो रचना है हमारा क्या है, आवारा मसीहा, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की है, जो कि जीवनी विधा की रचना है। कौन सी विधा की, जीवनी विधा की। ठीक है, अगला जो रचना है वो है लहरों के राजहंस, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, स्टार। तो अगली जो रचना है मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश और ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की, नाटक विधा की रचना है। ठीक, चलिए अगला जो रचना है क्या, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये रचना है और इसके लेखक है मोहन राकेश, जो कि नाटक विधा की ये भी रचना है। ठीक है, चलिए अगला रचना को देखिए, अगला रचना है नीड का निर्माण कर। ये जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन की है, जो कि आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अगला रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी काफ़ी फेमस रचना है।
ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। यहाँ पे देखिए डैश यहाँ पे दिया गया है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है और ये भी आत्मकथा विधा की रचना है। ये दोनों जो रचना है वो आत्मकथा विधा की रचना है और काफ़ी फेमस रचना है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो रचना है हमारा क्या, त्यागपत्र। त्यागपत्र किसकी रचना है, तो ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है, जो कि उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। चलिए अगला जो रचना है हमारा क्या है, शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय की रचना है, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम होता है क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है अज्ञेय का। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। अगला जो रचना है हमारा क्या, मैला आंचल। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है और इसकी विधा की यदि बात करें तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। चलिए अगला जो रचना है, अगला और इस वीडियो का लास्ट रचना ये है, क्या है, सन्यासी। सन्यासी जो रचना है इलाचंद जोशी की रचना है और ये उपन्यास विधा की रचना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं को यहाँ पर शामिल किया है। आई होप आप सभी को ये रचना काफ़ी मोस्ट अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लगे। ये रचना जो मैंने बताया काफ़ी बेहतर तरीके आपने समझने का कोशिश किया, मैं आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।